हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन यानी साइक्लोएल्केन के रासायनिक गुण। तो यह आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट का हमारा लेक्चर 8। ठीक है, तो इसमें पढ़ लेते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी साइक्लोएल्केन की। तो इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में और उससे पिछले वीडियो में इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में। तो इसमें देख लेते हैं इसके रासायनिक गुण। तो साइक्लोएल्केन जो होता है वो रासायनिक गुणों में एल्केन तथा एल्कीनों से समानता प्रदर्शित करता है। इसका मतलब क्या है, जो साइक्लोएल्केन होते हैं उसके जो रासायनिक गुण होते हैं किसकी तरह होते हैं, एल्केन की तरह और एल्कीन की तरह होते हैं। निम्न श्रेणी के साइक्लोएल्केन एल्केन के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया और एल्कीन के समान योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। तो जो हमारे साइक्लोएल्केन है वो साइक्लोएल्केन जो होते हैं उसकी तरह ही क्या देते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं और एल्कीनों के समान के देते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो एल्केन के समान तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे और एल्कीन के समान ही योगात्मक अभिक्रिया देंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसमें एल्केनों से समानता। तो इसमें देख लेते हैं एल्केनों से समानता कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो ये एल्केनों के समान प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। ठीक है, एल्केन के समान प्रतिस्थापन और एल्कीन के समान योगात्मक। तो हमने लिया यहाँ पे पहला क्लोरीन के साथ क्रिया। तो क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर क्या करेंगे, तो साइक्लोएल्केन जो होते हैं क्लोरीन के साथ क्रिया करने पर क्लोरोसाइक्लोएल्केन देते हैं। जैसे हमारे एल्केन देते हैं उसी प्रकार साइक्लोएल्केन में क्या देते हैं, क्लोरोसाइक्लोएल्केन देते हैं। तो इसमें है फर्स्ट CH2 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 CH2, ये हमारा साइक्लोपेंटेन। जब ये क्लोरीन के साथ क्रिया करेगा यानी प्रकाश की उपस्थिति में जब ये आपस में क्रिया करेंगे तो यहाँ बना लेंगे CH2 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 CH2, यहाँ पे CH एक Cl यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा और ये वाला H जो है वो Cl के साथ बाहर निकल जाएगा यानी HCl। तो ये बना क्लोरोसाइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये क्लोरो और साइक्लोपेंटेन क्योंकि इसमें 5 कार्बन है तो पेंटेन। ठीक है, ये बन गया। तो सेकंड इसमें हम ले लेंगे यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। हमने ऊपर लिया था पेंटेन, अब लेंगे साइक्लोहेक्सेन। फिर से ऐसी क्रिया होगी, एक H यहाँ से निकल जाएगा तो HCl बना लेगा और ये Cl यहाँ पे आकर जुड़ जाएगा तो क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। नेक्स्ट है हमारा बी, ब्रोमीन के साथ क्रिया। तो ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर क्या करेगा ये, तो साइक्लोएल्कीन जो होते हैं वो ब्रोमीन के साथ क्रिया करके ब्रोमोसाइक्लोएल्कीन बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिया साइक्लोपेंटेन और फिर ब्रोमीन से क्रिया करेंगे तो प्रकाश की उपस्थिति में एज इट इज ऊपर वाले की तरह Br यहाँ पे आके जुड़ जाएगा और क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ये बन गया साइक्लोपेंटेन से ब्रोमोसाइक्लोपेंटेन। यानी ये क्या हो रही है, हमारी प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। प्रतिस्थापन का मतलब है एक परमाणु निकलकर उसके लिए दूसरा परमाणु आ गया, उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने लिया यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, यानी इसमें कितने कार्बन है, 6। तो जब ब्रोमीन से क्रिया करेगा प्रकाश की उपस्थिति में यह बना लेगा CH2 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 और यहाँ पे CHBr और एक H जो है वो Br से क्रिया करके यहाँ पे HBr निकाल देगा। ये बना ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। ठीक है, सेकंड है इसमें एल्कीनों से समानता। तो एल्कीन से समानता कैसे प्रदर्शित करेंगे, योगात्मक अभिक्रिया देकर। तो प्रथम 3 साइक्लोएल्केन एल्कीन के समान निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में भिन्न भिन्न ताप पर योगात्मक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा साइक्लोएल्केन है वो एल्कीन के समान क्या योगात्मक अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं। योगात्मक का मतलब है जिसमें दो परमाणु आपस में जुड़कर एक ही यौगिक बनाते हैं, उसे कहते हैं हम योगात्मक अभिक्रिया। तो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। ए है H2 का योग। तो H2 का योग कैसे होगा, साइक्लोएल्केन में जब हम H2 के साथ निकेल की उपस्थिति में क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल। जैसे हमने लिया यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, साइक्लोप्रोपेन का मतलब ये साइक्लिक है और प्लस H2 के साथ ही क्रिया करेगा तो क्या होगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और एक ही यौगिक बनाएंगे, इसे कहेंगे हम योगात्मक। उसमें क्या था, प्रतिस्थापन में एक परमाणु की जगह दूसरा परमाणु आ जाएगा और वो निकल जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा, दो परमाणु जुड़कर एक ही यौगिक बना लेंगे। ठीक है, यानी दो यौगिक जुड़कर एक यौगिक बना लेंगे। जब भी इसके साथ क्रिया कर लेगा तो यहाँ बना लेगा CH3 CH2 CH3, ये बना प्रोपेन। ठीक है, एक जो H है वो एक इससे जुड़ जाएगा, एक इससे जुड़ जाएगा तो ये श्रृंखला जो है टूट जाएगी, ये वाला बॉन्ड। तो यहाँ बना लेगा CH3 CH2 CH3, बना प्रोपेन। नेक्स्ट सेकेंड है इसमें साइक्लोब्यूटेन। इसी ऊपर वाले की तरह ही इसमें ये H2 जुड़ जाएगा आकर निकल के उत्प्रेरक की उपस्थिति में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान। जब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो CH3 CH2 CH2 CH3 बना लेंगे, ये बना एन ब्यूटेन यानी नॉर्मल ब्यूटेन। नेक्स्ट है साइक्लोपेंटेन। इसमें क्या होगा, फिर से ऐसे होगा, श्रृंखला खुल जाएगी और एन पेंटेन बना लेगा। नेक्स्ट इसमें बी यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ क्रिया। तो क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ क्रिया करने पर क्या होगा, तो एज इट इज ऊपर वाले की तरह CH3 CH2 CH2 और Cl2। तो ये Cl2 यहाँ एक इस पे आके जुड़ जाएगा और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो ये बना लेगा CH2 CH2 CH2, यहाँ पे Cl यहाँ पे Cl, ये बना 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नोट देख लेते हैं। उच्च साइक्लोएल्केन यह क्रिया नहीं करते हैं। उच्च मतलब जो
उच्च जिसमें बहुत सारे कार्बन होते हैं वो वाली ये वाले साइक्लोएल्केन ये वाली योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते, यानी निम्न साइक्लोएल्केन ही ये योगात्मक अभिक्रिया देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट HBr व HI का योग। तो HBr और HI का योग करने पर क्या होगा, तो हमने यहाँ लिया साइक्लोप्रोपेन और HBr से क्रिया कराएंगे, फिर HI से क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, एक Br यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, ये बहुत इजी रिएक्शन है, आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक ये दोनों आपस में यहाँ के आगे जुड़ जाएंगे तो ये बना लेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। इसमें HI क्या होगा, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, I यहाँ जुड़ जाएगा, तो CH3 CH2 CH2 I यानी 1 आइडोप्रोपेन बना लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं नोट। जो साइक्लोब्यूटेन केवल HI के साथ ही क्रिया करता है, तो जो हमारा साइक्लोब्यूटेन है यानी इसमें 4 कार्बन होते हैं वो सिर्फ HI के साथ क्रिया करेगा, HBr के साथ क्रिया नहीं करेगा। तो ये इसके साथ क्रिया करके CH3 CH2 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 I बना लेगा, यानी 1 आइडोब्यूटेन बना लेगा। नेक्स्ट डी ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या होगा, प्रबल ऑक्सीकारक सांद्र HNO3 या क्षारीय KMNO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर डाई बेसिक अम्ल बनाता है। तो इसमें क्या कहा है, जो हमारा प्रबल ऑक्सीकारक समूह यानी HNO3 है या क्षारीय KMNO4 द्वारा ऑक्सीकृत होकर क्या बना लेगा, हाइड्रोबेसिक अम्ल बना लेगा। तो हमने यहाँ लिया साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन लिया और उसकी क्रिया कराई हमने कार्बन ऑक्सीजन के साथ, जब इसके साथ जल अपघटन होगा यानी इसका ऑक्सीकरण होगा तो क्या होगा, ये क्षारीय KMNO4 की उपस्थिति में क्या कर लेगा, यहाँ पे डाई बेसिक अम्ल बना लेगा यानी एडिपिक अम्ल बना लेगा। तो ये दोनों आपस में क्रिया करके बना लेंगे CH2 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 CH2, यहाँ पे COOH, यहाँ पे COOH और यहाँ पे H2 बाहर निकल जाएगा, ये बना एडिपिक अम्ल। तो ये होगी इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ साइक्लोएल्केन, यानी साइक्लोएल्केन की रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, समझ में आई हो, मुझे लगता है आपको अच्छे समझ में आ गई होगी, नहीं आई हो तो आप फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।